के नौजवान फ्रस्ट्रेशन और बेरोजगारी से होके मंशियात, जुआ, इन सब चीजों की तरफ जा रहे हैं। मेहरबानी करके जरूर इधर तवज्जो दें, ये मेरी इल्तिजा है आपसे। आपको खुशामदीद कहते हैं और सिंध हुकूमत के जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। करप्शन का बहुत बाजार यहाँ गर्म है और इस वजह से इधर जो है इंक्वायरीज कराएं कि जो फंड्स आए थे किधर गए हैं। चल रहे हैं केस लंबे लंबे नैब में, उनको जरूर देखें। करप्शन जो है वो बिल्कुल हमारी जड़ों में आके तबाह कर दिया उसने, इसका जरूर मुतवज्जा हो ताकि नताइज निकले। मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इस वक्त वापस अली हैदर जैदी साहब हमारे जो सदर हैं सिंध के, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहां से नहीं आ रही, अभी वहां वाले आवाज सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सिर्फ छोटी छोटी दो बातें। एक मिनट बंद कर दो उसको। सिर्फ दो बातें छोटी छोटी मैं करना चाहूंगा। पहले मोहम्मद मियां सोमरो साहब, राजा जाकरानी साहब, वलिया बीबी, आप सबका शुक्रिया। बाकी आप सबका भी शुक्रिया। आपको पता है कि 2013 में यहां से मैंने इलेक्शन लड़ा था और एक मेरा साथी, हमारा तहरीक इंसाफ का बड़ा टाइगर, मेरा छोटे भाई जैसा शरीफ खान बुलेदी, उसको उसको यहां शहीद कर दिया गया। तो मैं उसके बाद 2013 के बाद पहली दफा यहां पे किसी भी मजमे से खिताब कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि पहले 30 सेकंड खामोशी से उसके लिए एक दफा सूरह फातिहा पढ़ लें प्लीज। अच्छा जी, एक मैंने जैकाबाद में 2013 के इलेक्शन में गली गली घूमा। उसके बाद जब बीच में एक दो दफा आया, खामोशी से आया, लेकिन जब से खान साहब ने सदर बनाया, ये मेरा दूसरा दौरा है। एक तब्दीली देखी है मैंने जैकाबाद में, 2013 और आज के जैकाबाद में एक तब्दीली है। यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और खराब हो गया, ये तब्दीली है। यहां सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी के केसेस पूरे पाकिस्तान में जैकाबाद में रजिस्टर होते हैं। उस वक्त भी होते थे और 9 साल गुजरने के बाद आज भी वही हाल है। गढ़ कहते हैं इसको पीपल्स पार्टी का। तो अगर पीपल्स पार्टी अपने गढ़ का ये हाल करती है तो मैं पूछना चाहता हूं, अच्छा माजरत के साथ ये भी मैं वापस ले लूं, पीपल्स पार्टी तो रही कोई नहीं, ये तो जरदारी लीग, जरदारी माफिया है। तो अगर जरदारी माफिया ये हाल करती है उस जगह का जहां से वो जीतती है, तो सोचें कि जहां से वो ना जीते वहां क्या हाल करती होगी। और ये निकले अभी इंशाल्लाह तीर भी टूटेगा और सिंध भी जुड़ेगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें। अभी ये हाल, इतना तबाह हाल मेरे ख्याल में सिंध के किसी और जिले का नहीं है जितना जैकाबाद का है। शाह साहब, मैं आपके साथ अभी हमने कितनी जगह हम गुजरे हैं, ये हाल आपने कहीं नहीं देखा होगा। अंदर घुसते ही रोडें, सब कुछ तबाह है। ये पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं सिंधी कौम से, खास तौर पे जैकाबाद के लोगों से। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं आखिरी। देखें, ये कभी भी आपके हालात नहीं बदलेंगे जब तक आप खुद अपने हालात बदलने के लिए तैयार ना हो। और अपने हालात बदलने के लिए आप में से हर एक ने जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना है।
अगर ऐसे बैठे रहोगे, जो आज हाल है इससे भी ज्यादा हाल खराब होने लगा है। ये मत समझना कि ये आपके लिए कोई सोचता है। जो इनका लीडर है, जो ये चेयरमैन बना घूम रहा है, इसने पूरी जिंदगी में किसी दिन 1 घंटा भी नौकरी नहीं की, 1 घंटा भी काम नहीं किया। एक मिनट, विरसे में उसको एक जमात मिल गई है, उसको पता नहीं करना क्या है। असेंबली में जब तकरीर करता है, ऐसे लगता है गाड़ी की वो फैन बेल्ट खराब नहीं हो जाती तो जैसी आवाज आती है, मैं तो चला जाता हूं वहां से उठ के। ये शाहजी का हौसला है, पूरी बैठ के उसकी तकरीर सुनते हैं। मैं तो नहीं सुन सकता क्योंकि सर का दर्द है। लेकिन याद रखो, एक मेरी बात सुनो, याद रखो, इनका वक्त अब पूरा होने आ गया है। इंशाअल्लाह 2023 यानी कि अगले साल 2023 के इलेक्शन में मैं आपसे वादा करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको इस सूबे में हुकूमत बना के दिखाएगी। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हर बूढ़े, बच्चे, हर मां, हर बहन, हर एक को जब हेल्थ कार्ड मिल सकता है, क्योंकि वहां की सूबाई हुकूमत अपने लोगों का ख्याल करती है, तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकता? क्यों सिंध की हुकूमत हेल्थ कार्ड नहीं देती? ये वो हेल्थ कार्ड है जिससे 10 लाख रुपए का हर आदमी अपना इलाज करा सकता है, प्राइवेट अस्पताल में या गवर्नमेंट अस्पताल में। और अगर आपको मिल भी जब इंशाल्लाह जाएगा, जब तक हम ये गवर्नमेंट अस्पताल ठीक नहीं कर देंगे आपका, यहां पे हेल्थ कार्ड नहीं इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि यहां तो बिलावल हाउस के जो जानवर है वो भी नहीं ठीक कराने के काबिल। इन्होंने तो ये हाल इसका रखा छोड़ के। तो इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं होना, मैं दोबारा आऊंगा, बार बार आएंगे, शाह साहब भी आएंगे, असद भाई भी आएंगे। साईं के हाथ मजबूत करो, क्या है ना, साईं के हाथ मजबूत करें। अगली दफा खाली एमएनए नहीं, दोनों एमपीए की सीट भी जीतनी है। पिछली दफा तो तकरीबन निकल गई थी, वो हरा दिया सकी खोसे को उन्होंने बेईमानी करके। लेकिन इंशाल्लाह अगली दफा हम बेईमानी भी नहीं करने देंगे। आखिर में 3 नारे और फिर उसके बाद असद उमर साहब बात करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और फिर वो वाला नारा जिससे हमारी फौज बॉर्डर पे हमें डिफेंड करती है, नारे हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान, बहुत मेहरबानी। नवाज शरीफ जरदारी भाई भाई, मुल्क बचाने आई, सिंध बचाने आई पीटीआई। तमाम सब इंजे भरपूर इस्तकबाल में वफाकी